हेलो दोस्तों, मैं हूं रमेश और आप देख रहे हैं नॉलेज स्प्राउट। नॉलेज स्प्राउट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो का टॉपिक है हमारा रिलेशंस एंड फंक्शंस क्लास 12th। तो इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन टू रिलेशंस एंड फंक्शंस, टाइप्स ऑफ रिलेशंस विद एग्जांपल्स, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज एंड थ्योरम्स and solved examples and NCERT questions, राइट। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि रिलेशंस एंड फंक्शंस का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो रिलेशंस एंड फंक्शंस अ फंडामेंटल टॉपिक इन मैथमेटिक्स। We will explore the definitions, types, and importance of relations and functions, providing a solid foundation for further studies in calculus and competitive exams। तो दोस्तों ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो रिलेशंस एंड फंक्शंस है ये आपके फंडामेंटल टॉपिक है मैथमेटिक्स के। ठीक है, स्पेशली अगर कोई स्टूडेंट कैलकुलस बहुत पसंद करता है ना, तो कैलकुलस के फील्ड में आपको रिलेशंस एंड फंक्शंस का यूज करने को बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप अभी से ही इस टॉपिक को अपना बहुत अच्छे से सीखिएगा और अपने सारे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रखिएगा, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम समझेंगे कि रिलेशंस होता क्या है। तो अंडरस्टैंडिंग रिलेशंस, तो आप डेफिनेशन देख पा रहे होंगे, अ रिलेशन डिस्क्राइब्स द एसोसिएशंस बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स। इट इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ दीज सेट्स, इंडिकेटिंग हाउ एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। अब ये हमने एक डेफिनेशन पढ़ी। ठीक है, अब इसको मैथमेटिकली हम कैसे समझेंगे, चलिए देखते हैं। दोस्तों आपके पास दो सेट हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। 1, 2, 3। ठीक है, एक दूसरा सेट है आपके पास बी, इसमें भी आपके पास कुछ एलिमेंट है A, B, C। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जो दो सेट है उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ठीक है, ए और बी उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट होंगे। तो देखिए क्या मतलब हुआ इस चीज का। देखो ए क्रॉस बी, यानी कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी। तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी कैसे निकलेगा, 1, A, 1, B, 1, C एंड 2, A, 2, B, 2, C। नेक्स्ट होगा आपका 3, A, 3, A, 3, B, 3, C। तो ये आपका क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देख पा रहे होंगे कि जो आपकी डेफिनेशन है, ठीक है, डेफिनेशन आपको क्या बोल रही है, अ रिलेशन डिस्क्राइब द एसोसिएशंस बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स। इट इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दीज सेट्स, इंडिकेटिंग हाउ एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ये जो आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, ठीक है, ए और बी दोनों इसके क्या है, सबसेट है। ठीक है, ये रिलेशन हमको यहां से देखने को मिला, राइट। इसी तरीके से अब हम देखेंगे कि और यहाँ पे कौन कौन से रिलेशंस है जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका
टाइप्स ऑफ रिलेशंस। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहला आपके पास कौन सा टाइप्स होगा? एम्प्टी रिलेशन। उसके बाद है यूनिवर्सल रिलेशन, फिर है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एम्प्टी रिलेशन क्या होता है। ठीक है, एम्प्टी रिलेशन, नो एलिमेंट इन द सेट इज रिलेटेड टू एनी अदर एलिमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल है, देख सकते हैं आप यहाँ पे कि R इज इक्वल टू, यानी कि रिलेशन इज इक्वल टू 5 इन A इज इक्वल टू 1,2,3। यानी कि एम्प्टी सेट का मतलब, एम्प्टी सेट सॉरी, एम्प्टी रिलेशन का क्या मतलब हुआ कि अगर आपके पास कोई एक सेट दे रखा है, ठीक है, और वो किसी दूसरे से रिलेट कर ही नहीं पा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एम्प्टी रिलेशन। मतलब अगर यहाँ पे कुछ ऐसा बोला होता, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, तो इसका मतलब क्या था कि ये किसी के साथ रिलेट कर पा रहा है। ठीक है, तभी तो रिलेशन मिलेगा। अब अकेला बंदा है, इसके साथ कोई दूसरा है ही नहीं, तो ये तो सिंगल है, तो रिलेशन में कैसे होगा? ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एम्प्टी रिलेशन। राइट। नेक्स्ट है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू एवरी अदर एलिमेंट। जैसे आपके पास एक सेट है ए, ठीक है, इसके अंदर आपके पास 1,2,3 ये तीन एलिमेंट दे रखे हैं। तो जैसा कि हमने अभी अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट किया था ना, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि अगर मैं ए क्रॉस ए बोलता हूं करने को, यानी कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? 1,1, 1,2, 1,3, फिर क्या लिखोगे? 2,1, 2,2, 2,3, फिर 3,1, 3,2, 3,3। राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम रिलेट कर पा रहे हैं चीजों को। राइट, यानी कि एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू एवरी अदर एलिमेंट। तो इस टाइप के रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। क्या मतलब हुआ? यानी कि एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। मतलब देखो, जब आपके पास फॉर एग्जांपल कोई सेट दे रखा ऐसे 1,2,3, ठीक है, यानी कि जब आप यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट ए निकाल रहे, किसके साथ? ए के साथ, तो आपके पास क्या निकलेगा? सबसे पहले 1,1 पहला पेयर, दूसरा क्या होगा? 1,2, तीसरा क्या होगा? 1,3, चौथा क्या होगा? 2,1, फिर क्या होगा? 2,2, नेक्स्ट आपका होगा 2,3, उसके बाद आपके पास क्या होगा? 3,1, और फिर 3,2, देन 3,3। अब देखो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, एक बार डेफिनेशन को फिर से देखिएगा। एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। समझ पा रहे हो कि यानी कि प्रत्येक जो एलिमेंट है वो खुद को ही रिलेट कर पा रहा है। जैसे आप यहाँ पे देखिए 1,1, मतलब आपने 1 पुट किया और आपको 1 ही क्या मिला? आउटपुट। आपने 3 पुट किया और 3 आपको क्या मिला? आउटपुट। यानी कि ऐसी कंडीशन 1,1, 2,2, 3,3, जब भी आपको इस टाइप से किसी भी रिलेशन में देखने को मिले, तो उसको क्या बोलोगे आप? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है आपके पास सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अब सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन में आपके इफ a, v बिलोंग्स टू r,
देन बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। एग्जाम्पल, अगर आपके पास 1,2 आर को बिलोंग कर रहे हैं तो 2,1 भी क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक। तो इसी एग्जांपल को आप फिर से देखिएगा जो हमने अभी समझा था। देखो, आपके पास ये बोल रहा है कि अगर आपके पास क्या है 1,2 है ना, 1,2 क्या कर रहा है, किसको बिलोंग कर रहा है, रिलेशन को। ठीक, तो आपके पास क्या है 2,1, ये भी आर को बिलोंग करेगा। तो कुल मिला के बात क्या हुई कि अगर आपको किसी भी रिलेशन में ऐसा देखने को मिले कि 1,2 भी है और 2,1 भी है, ठीक है, तो इस टाइप के रिलेशन को आप क्या बोलोगे कि भाई सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, बहुत बारी आपको ऐसे देखने को मिलेगा ए कॉमा बी कॉमा सी, तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ जरा इसमें आप प्रूव करके दिखाओ या शो करके दिखाओ कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, तो सिंपल सा ध्यान रखना, अगर आपको रिफ्लेक्सिव शो करना है तो क्या होना चाहिए, हो ए कॉमा ए या फिर बी कॉमा बी या फिर सी कॉमा सी। ठीक, और अगर आपके पास उसने बोला कि भाई सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए कि अगर ए कॉमा बी, अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहे हैं आर को, ठीक है, तो इसका मतलब बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर को। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे 1 2 3 में जब हमने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट किया तो हमको देखने को मिला 1,1 भी है, 1,2 1,3 2,1 ये सब था। ठीक है, बट हम यहाँ देखेंगे कि भाई ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो देखो 1,2 तो 2,1, 1,3 तो 3,1 भी होना चाहिए, तो बिल्कुल है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है भाई, सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट आपका आता है ट्रांजिटिव। ठीक, ट्रांजिटिव में क्या होता है, देखो, इफ a comma b belongs to r and b comma c belongs to r, then a comma c also belongs to r। एग्जाम्पल 1,2 2,3 1,3। तो इस टाइप के जो आपके रिलेशंस होंगे उनको आप क्या बोलोगे, ट्रांजिटिव रिलेशंस। अब इसको भी समझते हैं कि क्या मतलब हुआ इसका। देखो, ये बोल रहा है कि अब की बार जैसे आपके पास कुछ ऐसा लिखा हुआ ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है, ये आपके पास कोई सेट दे रखा आपको, आपको इसको ट्रांजिटिव शो करना है। तो ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या है कि भाई आपके पास ए कॉमा बी होना चाहिए। ठीक, फिर आपके पास क्या होना चाहिए, बी कॉमा सी, और फिर आपके पास क्या होना चाहिए, ए कॉमा सी। यानी कि अगर आपको इस टाइप का रिलेशन देखने को मिल गया तो आप उसको क्या बोलोगे कि ये क्या है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, जैसा कि आप इसी क्वेश्चन में देखिएगा जो हमने ऊपर किया है, इसको देखिए। इसमें हमने किया था, आपके पास एक सेट है a इज इक्वल टू 1,2,3। ठीक, तो हमने बोला कि ए कार्टेशियन ए निकाल दो, तो हमने निकाला, तो हमको इसके अकॉर्डिंग देखना है। ठीक है, तो देखो ए कॉमा बी है, इनकी 1,2, इसको ए लेट कर लो, इसको बी, इसको सी, तो इनकी हमारे पास क्या होना चाहिए, ए कॉमा बी। 1,2 है, बिल्कुल है भाई। नेक्स्ट हमारे पास होना चाहिए बी कॉमा सी, यानी कि 2,3 है, बिल्कुल है, 2,3 है। ठीक, नेक्स्ट है ए कॉमा सी, यानी कि 1,3, तो 1,3 है इसके अंदर, बिल्कुल है। ठीक, तो इस टाइप के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशंस। ठीक, नेक्स्ट है आपका अंडरस्टैंडिंग फंक्शंस। तो रिलेशन आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। इतने ही टाइप आपके 12th के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक है आपका फंक्शंस। सो अंडरस्टैंडिंग फंक्शंस। अब फंक्शन होता क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन। अ फंक्शन
is a relation where every element in the domain has exactly one image. समझ रहे हो कि फंक्शन क्या होगा? फंक्शन इज अ रिलेशन वेयर every element in the domain has exactly one image. ठीक है, आपके पास एग्जांपल है a is equals to 1, 2, 3 and b is equals to 4, 5, 6. A function f a implies that b could be f1 is equals to 4, f2 is equals to 5, f3 is equals to 6. मतलब क्या हुआ? देखो, इसको समझते हैं। आपके पास दो सेट हैं, तो उसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कीजिए। इसको दोबारा बनाते हैं। ओह, छोटा बन गया यार, सॉरी। हाँ, अब ठीक है। तो देखो, अगर यहाँ पे मैंने बोला आपके पास है 1, 2 और 3, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास है 1, 4 और 9, ठीक। तो सबसे पहले हमको यहाँ से एक रिलेशन दिखाना है। ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है, ठीक है। तो देखो, 1 रखने पे हमारे पास क्या आया? 1। 2 रखने पे हमारे पास क्या आया? 4। 3 रखने पे हमारे पास क्या आया? 9। तो जो भी आपने ये यहाँ पे एलिमेंट्स लिखे, ठीक है, इसको आप क्या बोलते थे? डोमेन। डोमेन ऑफ फंक्शन, ठीक। जो भी आपके यहाँ पे एलिमेंट आए, जिसको हम इमेजेस भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? जो इमेजेस है आपकी, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्राज में भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 16 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, जो सिर्फ इमेजेस है, ये इसकी प्री इमेजेस है 1, 2, 3 यानी कि डोमेन, और ये आपका क्या हो जाएगा? 1, 4 और 9 आपकी क्या होगी? रेंज। ये आपकी रेंज होगी। और अगर मैं इसमें 16 को भी इंक्लूड कर दूं तो ये आपका क्या बन जाएगा? कोडोमेन, ठीक है। तो यानी कि 1, 4, 9 आपकी क्या हुई? रेंज। और रेंज को हम क्या बोलते थे? इमेज। और जो ये 1, 2, 3 है, इसको हम डोमेन भी बोलते थे और प्री इमेज भी बोलते थे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो देखो, यही चीज हमने यहाँ पे लिखी है कि भाई फंक्शन में जब हमने 1 रखा तो हमको 4 मिला, और जब हमने फंक्शन में 2 रखा तो 5 मिला, फंक्शन में 3 रखा तो 6 मैंने यहाँ पे मतलब एग्जाम्पल में ये एलिमेंट्स दे रखे थे, मैंने कुछ और लेट कर लिए, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका क्या है? बेसिक डेफिनेशन है किसकी? फंक्शन की, राइट। तो दोस्तों, हमने डेफिनेशन फंक्शन की बहुत अच्छे से समझ ली है। अब इसके टाइप्स भी होते हैं, ठीक है। टाइप्स हम बाद में समझेंगे, बट पहले हम कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, ताकि आपको रिलेशन अच्छे से क्लियर हो जाए कि आपको किस तरीके से यूज करना है जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं, ठीक है। और इससे पहले एक मैं आपको रिलेशन बताना भूल गया, वो है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा? अगर आपके पास कोई सेट दे रखा है, ठीक है, और वो सिमेट्रिक भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो और ट्रांजिटिव, यानी कि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करे, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि ये जो आपका रिलेशन है ये कैसा है? इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। आप चाहो तो डेफिनेशन देख सकते हो इसकी, देखो यहाँ पे, a relation R in a set A is said to be an equivalence relation if R is reflexive, symmetric and transitive, ठीक है। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी के, एक्सरसाइज 1.1।
तो ये आपके सामने एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1। मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए आप। डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पर जो भी आपको रिलेशन दे रखा है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो देखते हैं पहले क्वेश्चन में चेक करके कहाँ कहाँ पर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है R इज इक्वल्स टू, गिवन डेटा में आप लिखिएगा, गिवन डेटा। गिवन डेटा में आपको क्या दे रखा, आपको दिया है R इज इक्वल्स टू x कॉमा y। ठीक है, सच दैट 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 0। एक आपको ये दे रखा है और आपको सेट दे रखा है a इज इक्वल्स टू 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा डॉट 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 13 कॉमा 14। ठीक है, अब सबसे पहले हमको यहाँ पे रिलेशन को देखना पड़ेगा ना। ये तो आपको सेट दे दिया है ना, अब रिलेशन में तो आपको यहाँ पे 3x माइनस वाई लिखा है, तो यहाँ से आप y की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे। तो देखो r इज इक्वल टू लिखोगे, r इज इक्वल टू, ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा x कॉमा वाई सच दैट, यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 3x। देखो ये यहाँ पे 3x पॉजिटिव था, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा और इधर नेगेटिव y, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 3x। ठीक, अब देखो इसने यहाँ पे आपको बोला है कि आप हमको बताओ कि ये सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या फिर रिफ्लेक्सिव है। तो सबसे पहले रिलेशन निकाल लो भाई, है ना। देखो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ तो y कितना आएगा मेरे पास, 1 रखने पर आएगा 3, यानी कि मैंने यहाँ पे 1 पुट किया। ठीक, नेक्स्ट है आपका, जब मैं यहाँ पर 2 पुट करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, सॉरी पहले 2, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई 6। ठीक है भाई, नेक्स्ट वैल्यू पुट कीजिए, 3 इंटू 3, तो आपके पास वैल्यू क्या आई, 9। नेक्स्ट 3 इंटू 4, तो कितना आ गया हमारे पास, 12। अब देखो अगर हम यहाँ पे 5 फुट करेंगे तो 15 हो जाएगा, बट यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 14, तो उससे आगे हम पुट नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपने 11th में भी पढ़ा होगा। तो अब हमको यहाँ पे मिल गया रिलेशन। ठीक, अब हम इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट या फिर आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 रखने पर आपको क्या मिला, 3, तो डायरेक्ट लिख दो ऐसे 1,3। ठीक, और जब आपने वैल्यू यहाँ पे रखी 2 तो आपको कितना मिला, 6, तो ये हो जाएगा 2,6। ठीक है, नेक्स्ट जब आपने 3 पुट किया तो आपके पास कितना आया, 9, तो 3,9। नेक्स्ट जब आपने यहाँ पे 4 पुट किया होगा तो आपको क्या मिला, 12, तो 4,12। ठीक है भाई, तो ये आपको क्या मिल गया यहाँ से, नया रिलेशन।
तो जो भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग देखिए, अगर ये रिफ्लेक्सिव होता तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए थी, 1,1 मतलब a, ठीक है, या b, c, तो जब मैंने 1 पुट किया तो मेरे पास कितना आ रहा, 3, ठीक है। तो यहां से हमको क्लियर हो गया कि r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। क्यों? क्योंकि 1,1, 2,2 और 14,14 यहाँ पे नहीं है, मतलब 1,1, पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए ऐसे, r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों नहीं है? उसका रीजन हम यहाँ पे देंगे आपको, ठीक है, कि 1,1 यानी कि 1 पुट करने पे आपको 1 नहीं मिला, ठीक, 2 पुट करने पे आपको 2 नहीं मिला, एंड 3 पुट करने पे आपको 3 नहीं मिला। तो जब तक आपके पास इस टाइप की चीजें नहीं होती है तो आप हम मतलब हम इसको रिफ्लेक्सिव नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं, ठीक। ये कहाँ तक चलता जाएगा ऐसे, लास्ट टर्म 14 है तो इनकी 14,14 होना चाहिए था, बट ऐसा कुछ भी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो आप इसको यहाँ पे लिख दीजिएगा, नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये क्या है, नॉट रिफ्लेक्सिव। अब ठीक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सेकंड कंडीशन हम क्या चेक करेंगे कि सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो सिमेट्रिक के लिए कंडीशन हमारी क्या रहती थी भाई, ए कोमा, सिमेट्रिक के लिए याद है ना, कि सिमेट्रिक के लिए हमने क्या पढ़ा था कि ए कोमा बी किसको बिलोंग करना चाहिए, आर को, और बी कोमा ए भी क्या बिलोंग करना चाहिए, आर को, ठीक। तो क्या यहाँ पे ऐसा हो रहा है, मतलब देखो, अगर यहाँ पे 1,3 है तो 3,1 भी होना चाहिए था, बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं, है ना। तो इसका मतलब यहाँ से हमको क्लियर हो गया कि ये जो फंक्शन है ये सिमेट्रिक भी नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1,3 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, बट 3,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये हमारा नॉट सिमेट्रिक हो गया। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए ना कि नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट हम चेक करेंगे कि ये क्या ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो अगला कंडीशन आपको क्या चेक करनी पड़ेगी कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो देखो, ट्रांजिटिव के लिए हमने क्या कंडीशन पढ़ी थी कि भाई ए कॉमा बी किसको बिलोंग करना चाहिए, आर को, ठीक। और उसके बाद क्या होना चाहिए, बी कॉमा सी, ये भी किसको बिलोंग करना चाहिए, आर को। और उसके बाद हमारे पास क्या होना चाहिए, ए कॉमा सी, यानी कि ए कॉमा सी भी किसको बिलोंग करना चाहिए, आर को। तो यहां पे देखो क्या ऐसा है जो हमारे पास मेन रिलेशन आया था, देखो 1,3 है, तो अगला क्या होना चाहिए था, अगला यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 3,6 है, नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब हम सीधा सीधा यहाँ पे भी क्या लिख देंगे कि भाई ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो नॉट ट्रांजिटिव, ठीक। तो उसका रीजन भी आप लिख सकते हो कि ट्रांजिटिव नहीं है, क्यों नहीं है। तो आप लिखिए आर इज नॉट ट्रांजिटिव, 1,3 1,3 है, ठीक। नेक्स्ट आपके पास 3,9 भी है, तो और ये दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं आपके,
रिलेशन को। बट अगला क्या होना चाहिए था, 1,9 भी होना चाहिए था ना, तभी तो ये बनता है इसके अकॉर्डिंग जो हमने यहाँ कंडीशन लिखी है। बट 1,9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख देना हेंस इट इज नॉट ट्रांजिटिव। नॉट ट्रांजिटिव, इसका मतलब ये क्या हुआ कि भाई ये तो ना ही आपका रिफ्लेक्सिव था, ना ही आपका सिमेट्रिक था, ना ही आपका ट्रांजिटिव था। ठीक, तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो क्वेश्चन में आपको गिवन में क्या दे रखा था, आपको एक रिलेशन दे रखा था, एक आपको सेट दे रखा था। इसने आपको बोला कि चेक करो जरा कि कहाँ कहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव है, कहाँ कहाँ पे ये ट्रांजिटिव है और सिमेट्रिक है। तो हमने चेक किया तो हमको पता चला कि यहाँ पे तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक भी चीज मैच नहीं हुई। तो हमने कह दिया कि ये ना तो ट्रांजिटिव है, ना ही ये सिमेट्रिक है, ठीक है, ना ही ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करते हैं जरा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय। अब यहाँ पे देखो ये मैंने करा दिया आपको, ये तीन आपने खुद से ट्राई करने हैं। जो आपसे नहीं होगा वो आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि सर हमसे ये क्वेश्चन नहीं हुए। ठीक है, तो देखो रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय आर इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। तो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। क्यों? इसने बोला कि भाई रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, चेक करते हैं। देखो तो रिफ्लेक्सिव तो है, क्यों? सेम प्लेस है ना, मतलब x कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया भाई। नेक्स्ट आपको करना है कि सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो सिमेट्रिक के लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा कि x और y, पहले लिखोगे x कोमा वाई, मतलब x और y दोनों किसी एक जगह पे रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं भाई, सेम प्लेस है। या फिर आप इसको ऐसे भी तो बोल सकते हो कि y और x एक ही जगह पे रहते हैं भाई। ठीक है, एक ही बात है। जैसे हमने बोला कि एक लड़का x है और एक लड़का y है, वो दोनों कहाँ रहते हैं, देहरादून में। या फिर हम ये भी तो बोल सकते हैं कि y और x दोनों कहाँ रहते हैं, देहरादून में। तो ये देखो ये दोनों एग्जैक्ट बन गया, x कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, y कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब हम बोलेंगे कि भाई ये सिमेट्रिक भी है। ठीक है, थर्ड कंडीशन हम क्या चेक करेंगे कि भाई ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो सिंपल सी बात है, अगर ये सेम प्लेस में रह रहे हैं, ठीक है, तो जो हम एक और लेट कर लेते हैं z, तो हम क्या बोलेंगे कि x कॉमा y बिलोंग्स टू r। ठीक, तो एक जो हमने नेक्स्ट लेट किया तो उसको बोला z, तो y कॉमा z ये भी कहाँ बिलोंग कर रहा है, r में। तो इसका मतलब x कॉमा z भी कहाँ बिलोंग कर रहा होगा, r को। तो जब ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो हम यहाँ बोलेंगे कि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, अगला क्या है आपका, ट्रांजिटिव भी हो गया। ठीक, तो सेम इसी तरीके से आप किसको चेक कीजिए, अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी। तो सेम लोकेलिटी के लिए भी यही बनेगा, x कोमा वाई, वाई कोमा, है ना, सेम टू सेम। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि भाई अगर सेम है तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी होगा और सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। ठीक, सी को देखो, x कोमा वाई, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। यहाँ पे थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्यों सोचना पड़ेगा, क्योंकि भाई देखो ह्यूमन बीइंग है ना, तो x कैन नॉट बी टॉलर देन हिमसेल्फ। क्लियर बात है कि नहीं है?
इसने लिख तो दिया देखो x कोमा y, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। ठीक, तो यहाँ पे एक चीज हमको क्लियर है कि भाई जो x है ना कैन नॉट बी टॉलर देन हिमसेल्फ, खुद से बड़ा तो नहीं होगा, तो हम क्या लिखेंगे x कोमा x जो है और डज नॉट बिलोंग्स टू r। आप फिर से एक बार इसको समझ लीजिए, इसने बोला x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, मतलब जब आप उसमें वैल्यू 7 पुट मतलब x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, ठीक है वो y से टॉलर हो सकता है, क्या x खुद से भी लंबा हो सकता है, मतलब खुद से कैसे लंबा हो सकता है कोई, तो हमको यहाँ से क्लियर हो गया कि भाई x कोमा x डज नॉट बिलोंग्स टू r। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन, तो यहाँ पे आपको क्या पता चल गया कि r जो पहली कंडीशन है अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट, यहाँ पे नॉट लिखा, नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक, नेक्स्ट आपसे वो पूछ रहा है कि भाई ये बताओ कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो देखो कि अगर हम कह रहे हैं कि x कोमा वाई बिलोंग्स टू r, ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, बट y इज नॉट टॉलर देन x। नहीं समझे, यहाँ पे हमको ये बोल रहा ना कि x कोमा y अगर ये R को बिलोंग कर रहा है, क्यों, क्योंकि इसने बोला ना कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा ना कि y भी टॉलर देन x होगा, भाई एक ही जना तो लंबा होगा, दोनों कैसे हो सकते हैं, जब इसने बोल दिया कि x लंबा है किससे, y से, ठीक है, तो अब y तो नहीं लंबा हो सकता ना x से, तो यहाँ पे क्या कंडीशन होगी, x कोमा वाई बिलोंग्स टू r बट y कोमा x डज नॉट बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम क्या बोलेंगे कि भाई नॉट सिमेट्रिक है। ठीक, थर्ड कंडीशन आप चेक कीजिए, थर्ड कंडीशन क्या है कि भाई ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है, तो सिंपल सी बात है कि अगर x कोमा y और y कोमा z बिलोंग कर रहे हैं r को, बट हमको पता है x कोमा z r को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, r इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही हम पढ़ेंगे, बाकी जो भी हमारा टॉपिक बचा है टाइप्स ऑफ फंक्शन उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और जो भी यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रह गए हैं जैसे कुछ शो करने वाले क्वेश्चन है ना, और एक चेक करने वाला क्वेश्चन भी हम आपको कराएंगे, वो हम सब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूले। तो थैंक यू सो मच।